हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र महाराज का गोचर। तो शुक्र महाराज 24 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। अभी सिंह राशि में थे, राजा के घर में थे। तो राजा से मिलने के बाद बच्चों से मिलना भी तो जरूरी है ना। राजा से मिलने के बाद उनके मंत्रियों से मिलना भी जरूरी होता है। तो अब शुक्र महाराज, बुध जो मंत्री हैं, बुध जो बुद्धिमान हैं, बुध जो बच्चों के स्वरूप हैं, बुध जो व्यापार के प्रतीक हैं, उनके घर में जा रहे हैं। उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे शुक्र महाराज। उत्तर फाल्गुनी मतलब सूर्य का नक्षत्र, हस्त मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, और फिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यातव्य यह है कि यहाँ पे शुक्र को नीचता भी प्राप्त होती है, निम्नता भी मिलती है। तो शुक्र निम्न के होंगे तो क्या प्रभाव देंगे आपको, कहाँ कहाँ परेशानी आएगी। इस कलिकाल में यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदरता है, जो बेहतर हो जाने की भावना है, औरों से आगे निकल जाने की उत्कंठा है, मैं सुंदर लगूं, मेरा घर अच्छा हो, ये सभी में शुक्र इन्वॉल्व है। बिना शुक्र के प्रतिस्पर्धा कैसी। आप मूल में देखेंगे तो शुक्र ही है। मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, क्यों हो जाऊं? क्योंकि मैं अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन जाऊं, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास सबसे अच्छा घर हो, मेरे पास सबसे अच्छा पार्टनर हो। तो बेहतर होना और बेहतर को प्राप्त कर लेना, ये शुक्र का स्वभाव है। ऐसे शुक्र जब कन्या में जाते हैं तो नीचता को प्राप्त करते हैं, नक्षत्र विशेष पे नीचता को प्राप्त करते हैं। कन्या, देखिए शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, और कन्या मतलब पूर्ण परिपक्व नहीं, किशोर, आनंद नहीं आता, अली कली ही, वो वाली बात रह जाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध महाराज भी यहीं पे रहेंगे, बुध यहीं पे रहेंगे, और बुध उच्च के होके रहेंगे। तो कोई भी ग्रह जब उच्च का हो तो वो उस ग्रह की नीचता को भंग कर देता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप किसी के घर में जाएं, वहां बहुत परेशान हो, या परेशान हो के वहां पे पहुंचे, और उस घर में एक व्यक्ति हो जो उच्चाधिकारी हो, बड़े पद पे हो, तो आपकी परेशानियों को चुटकी में ठीक कर देगा। आपके ऊपर कोई केस हुआ है, आप चले गए, आपका मित्र एसएसपी है, आपका मित्र विधायक है, या ऐसी जगह आप बैठे हैं जहाँ पे वो बड़े पद पे है, तुरंत एक फ़ोन घुमाएगा और सारी बातें खत्म। जब तक वो पद पे है निश्चिंत होकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ का जो बुध है शुक्र के निम्नता को भंग करके नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर देगा। राजनीति में देखिए, लोग अपराध करके आते हैं, टिकट प्राप्त करते हैं, विधायक बन जाते हैं। वो लोग जो पुलिस को देखते ही जिनकी हालत खराब हो जाती थी, आज पुलिस उनको सैल्यूट करती है। बस ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। ग्रहों के साथ क्योंकि ऐसा व्यवहार होता है, वैसे ही व्यवहार हमारे साथ आता है। हम सब ग्रहों के अधीन है, ग्रहों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। तो यह जो शुक्र का नीच भंगराज योग है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन देगा, क्या फल देगा, इसी बात की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। मेष लग्न से लेके मीन लग्न पर्यंत तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक शुक्र का गोचर आपको क्या फल देगा। तो बात करें मेष लगन मेष राशि। मेष लगन मेष राशि में शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय धन का है, सप्तम व्यापार का है। दो धन के स्वामी खष्टम भाव में जा रहे हैं।
तो कष्टम में जाते ही आपको लंबा सा लगेगा आघात, ठीक है ना। आपको व्यापार में परेशानी होगी, जीवन साथी से परेशानी होगी। यद्यपि यहाँ पे नीच भंगराज योग होने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन परेशानी क्या पूरी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। नीच भंगराज योग बन रहा है तो ये अवश्य है कि आप अगर कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पे संबंधों में कुछ परेशानी थी, कानूनी विवाद था, तो वहां पे आपको विजय प्राप्त हो सकती है, समझौता करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बुध आपके खष्टम भाव के अधिपत हैं, वो उच्च के हो रहे हैं, तो खष्टेश उच्च का होना मतलब प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी, लेकिन दुश्मन भी प्रबल होगा। सीधा से क्या मतलब है? दुश्मन भी प्रबल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला नहीं है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय किसी को द्रव्य मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, और जीवन साथी से बना के रखिए। व्यापार यदि आप करते हैं तो आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, वरना अगला व्यक्ति आंख का काजल भी निकाल ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंख का काजल भी निकाल ले जाएगा। तो 19 अक्टूबर तक का जो समय है वो बेहतर नहीं है। आपका पंचम का अधिपति भी यहीं पे गोचर कर रहा है, और सूर्य शुक्र की युति संबंधों के लिए अच्छी नहीं होती। खष्टम का जो शुक्र होता है वो थोड़ा सा आपको घुमाने वाला बनाएगा, थोड़ा सा फिसलने वाला बनाएगा। पंचमेश की यहीं पे युति पंचम के साथ फिसल जाएंगे, और सप्तम को पता चल जाएगा, घर में हो जाएगा तांडव, ठीक, परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, यह समय थोड़े से सावधानी से चलने का है। शुक्र के मंत्रों का जाप, सूर्य को प्रसन्न करना आपके लिए हितकारी होगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में यह योग बेहतर है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध आपके पंचम भाव के अधिपति हैं। पंचमेश उच्च का, लग्नेश भी वहीं पे है, तो भाई आपके मंत्री आपके घर में आपने फंक्शन कर रहे हैं और आप राजा हैं, आपको बुलाए हैं, तो आप गए हैं तो आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको ना मिले। तो यहाँ पे शुक्र का पूर्णतया निम्न भंगराज योग बनता है। यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, प्रेम मिलेगा, जनता का माँ का स्नेह मिलेगा, प्रॉपर्टी भूमि भवन से लाभ भी आपको मिल रहा है। तो यह जो गोचर है आपके लिए पहले तो बुधादित्य योग बना रहा है, फिर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य क्या सुख का स्वामी है, तो सुख की प्राप्ति करेगा। लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, यद्यपि खष्टेश भी है शुक्र, इसलिए प्रेम के मामले में थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है, लेकिन बुध क्योंकि बुद्धिमान ग्रह है इसलिए वो बचा ले जाएगा। तो वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो बेहतर परिणाम देके जाएगा। बेहतर परिणाम इसलिए भी देके जाएगा क्योंकि उसकी सप्तम उच्च की दृष्टि लाभ के घर पे है, और आपको वो लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। तो अपने शुक्र को मजबूत करिए, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, राजा मजबूत तो पूरा राज्य मजबूत, पूरा राष्ट्र मजबूत। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है वो मिला जुला फल देगा। देखिए शुक्रदेव आपके पंचमेश हैं और पंचम से जा रहे हैं द्वादश, पंचम से द्वादश, और ये व्ययस है, व्यय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में। तो कहीं ना कहीं घर में आपके जो मांगलिक कार्य इस बीच में हो रहा है, घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे बुध कोई ना कोई बड़ा फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो शुक्र की वहाँ उपस्थिति आपके प्रेम की उपस्थिति है। आपके क्योंकि गुरु भी वक्री है, तो सप्तम से रिलेटेड चीजें जो वक्री थी, पुरानी थी, वो लौट के वापस आ रही हैं, तो पुराना कोई आ रहा है। और अगर सावधानी नहीं रही तो सूर्य क्या होगा, राज खोल देगा, पर्दे हटा देगा, और ये घर में तनाव का वातावरण क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, तनाव घर में हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से रखिएगा। आपकी कुंडली में जैसे मंगल महाराज के नक्षत्र में जाएंगे चित्रा में, तो चित्र जो है प्रकट हो जाएगा। तो फोटो से दूरी बना के रखें, मोबाइल को लॉक करके रखें, नहीं तो आपके चित्र आपके चरित्र का हनन कर देंगे। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शुक्रदेव लाभ के स्वामी हैं और सुख के स्वामी हैं। तो लाभ का स्वामी बैठा है जाके पराक्रम के घर में निम्न भंगराज योग में। तो लाभ आपको जितना मिलना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बुध आपके व्यय से और पराक्रमेश हैं।
अब यहाँ पे व्यय ज़्यादा होगा, जितना आप कमा रहे हो उतनी ही द्रुत गति से आप व्यय करेंगे, खर्च करेंगे। सुख जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पे आप सुख खोज ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ से सुख मिलना चाहिए वहाँ ना सुख खोज के अन्यत्र सुख खोज रहे हैं। मित्रों के साथ भ्रमण करने का योग बन रहा है आपके लिए, तो मित्रों के साथ भ्रमण करिए, लेकिन बुद्धि विवेक के साथ, नहीं तो ये थोड़ी सी घर में परेशानी देने वाली है, पैसे को बेवजह खर्च करने वाला है। तो विवेक का इस्तेमाल करके अपने पैसे को सही तरीके से लगाइए। सिंह लग्न सिंह राशि, सिंह लग्न सिंह राशि में जो शुक्र देव है आपके पराक्रमेश हैं और कर्मेश हैं। ऐसे शुक्र द्वितीय भाव में नीच के हो रहे हैं, किंतु बुध के बैठने से नीच भंगराज योग बन जाएगा। अब कर्म भाव का स्वामी धन के स्वामी, धन के घर में नीच का मतलब काम आप करेंगे लेकिन पैसे पे फोकस ज़्यादा रहेगा। किस पे फोकस ज़्यादा रहेगा? पैसे पे। भाई पैसे कहाँ से कमाया ज़्यादा जा सकता है, इस पे ध्यान रखेंगे। बुध आपके दो धन भाव के स्वामी है, तो बुध आपको आय के मार्ग दे रहे हैं। तो इस बीच आप कर्म से पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये तृतीय से द्वादश है, तो जो सहयोगी हैं उनका साथ बना के रखिए। जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनको साथ लेके चलिए, क्योंकि पैसे का अवसर अभी आया है। मित्र तो सदा सदा के लिए रहेंगे, इसलिए उनका साथ किसी तरह से ना छोड़ें, उनको इग्नोर ना करें। उनको इग्नोर करना भविष्य में आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए उनको भी साथ लेकर चलें। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में यह गोचर जो है आप कह लें एक योग प्रद गोचर है। आपके बुध महाराज लगन में ही गोचर कर रहे हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। ये श्रेष्ठ माह जाना चाहिए आपके लिए, पूरे 2022 का श्रेष्ठतम माह होना चाहिए। यहाँ पे लग्नेश गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। मान सम्मान की वृद्धि, व्यक्तित्व में एक विशेष चमक, एक आभा है आपके अंदर जिससे लोग मोहित हो रहे हैं, आपके ज्ञान से मोहित हो रहे हैं। आपके क्रियाकलाप या आपकी ओरा ऐसी बन रही है कि वो लोगों को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे शुक्र का गोचर नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर देगा, और शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीयेश है और नौमेश है। तो पूर्व जन्मकृत कर्मों की वजह से आपको धनार्जन हो रहा है। पूर्व जन्मकृत कर्मों की वजह से लोग आपको प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, बिना मांगे प्रेम और स्नेह आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके द्वितीयेश है, इसलिए धन की भी मात्रा बढ़ेगी। हाँ, शुक्र आपके, ध्यान दीजिएगा, आपके लग्न पे मार्के शुक्र भी चल रहे हैं और व्यय सूर्य भी चल रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दो स्थितियां खराब हो रही है। एक तो व्यय का स्वामी चलेगा, दूसरा मार्केश भी चलेगा। तो कोई लंबी बीमारी में आप ना चले जाएं। आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव की दशा चल रही है, व्यय भाव की दशा चल रही है, या शनि महाराज की दशा स्टार्ट हुई है, तब भी आपको परेशानी में जाने का समय है महाराज, ध्यान दीजिएगा। शुक्र आपके द्वितीय से, यद्यपि नौमेश हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि द्वितीय भाव में, इसलिए थोड़ी सी परेशानी तो देंगे। शुक्र के मंत्रों का जाप करना आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में यह युति जो है द्वादश भाव में बन रही है। अब द्वादश भाव में बनने वाली युति, यद्यपि शुक्र महाराज जहाँ बैठते हैं उससे द्वितीय भाव को चमका देते हैं, तो आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देंगे। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके वीज़ा वूज़ा नहीं बन रहे थे, तो इस बीच वीज़ा वगैरह बन जाएंगे। डॉक्यूमेंट आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विदेश का सफ़र करना आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी होगा। अगर आपने प्लान कर रखा है तो आप इस दिशा में आगे बढ़िए, आपको सफलता मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। सफलता ना मिले, सफलता आपको मिल जाएगी। अब चूंकि लगने से यहाँ पे तो थोड़ा सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन आएगी कैसे? आप मौज मस्ती में ज़्यादा मस्त रहेंगे। मौज मस्ती में मस्त रहने की वजह से आप अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे, थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। लग्नेश का द्वादश में जाना लापरवाही को दर्शाता है, तो लापरवाह अगर नहीं होते तो ये आपको विशेष लाभ देकर जाने वाला है। लाभ का स्वामी भी द्वादश में है, द्वादश से द्वादश में है, लग्नेश द्वादश में है, तो कोई डाउट नहीं है विदेश से बेहतर संबंध आप ना बना पाए। विदेश से बेहतर संबंध बनाने के लिए यह योग अति उत्तम है, तो इसका लाभ उठाएं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में भी स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि आपको विदेश से लाभ हो रहा है।
देखिए आपके सप्तमेश अपने से पंचम जा रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी अपने से द्वादश जा रहे हैं। आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी अष्टमेश बुध यहीं पे बैठे हुए हैं। कर्म भाव का स्वामी सूर्य भी यहीं पे है। तो बहुत अच्छी युति बन रही है। बुधादित्य योग के साथ साथ शुक्र बुध योग धन के लिए अत्यंत श्रेष्ठकर है। यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ कर होने वाला है। यद्यपि यहाँ पे देखने के लिए शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं, लेकिन बुध उनका नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर देगा। तो यह योग वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और आए हुए मौके को भुना लीजिए। धनु लगन धनु राशि में आपके कुंडली में यह योग कर्म भाव पे बनेगा। तो लाभ का स्वामी कर्म में, कर्म का स्वामी कर्म में, भाग्य का स्वामी कर्म में। तो श्रेष्ठ फल देने वाला है, श्रेष्ठ फल देने वाला है यह योग। इससे बेहतर योग क्या हो सकता है भाई? सारे जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी युति आपके कहाँ बन रही? कर्म भाव में। मंत्रिमंडल की बैठक हो रही, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे कर्म का स्वामी उच्चता को लेके चल रहा है, वो व्यापार का स्वामी है। तो व्यापार में आप उच्चता प्राप्त करेंगे, व्यापार में उच्चता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप देखिए तो आपकी कुंडली में इस समय जो भाग्य के स्वामी है, भाग्य के स्वामी भी यहीं पे है। तो भाग्य प्रारब्धवश कुछ चीजें आपको कनेक्ट हो रही हैं। और लाभ का स्वामी यहीं बैठा हुआ है, लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यद्यपि अपने से द्वादश है और एक खष्टेश है, मतलब सरकार से भी आप लाभ ले सकते हैं। खष्टम से पंचम है, इससे भी लाभ। तो बेहतर समय है, बस दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलने के लिए तैयार खड़िए। मकर लगन मकर राशि में जो यह युति बन रही है वो नवम भाव में बनेगी। अब नवम भाव में बुध महाराज अच्छा फल देने के लिए कृत संकल्प है, किंतु खष्टेश है। संघर्ष के बाद ही भाग्योदय होगा और जीवन में बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं महाराज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टमेश सूर्य भी गोचर कर रहे हैं यहीं पे, और आपके कुंडली में जो कर्म भाव है वो अपने से द्वादश आके नवम भाव में है। तो आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अपने से द्वादश है लेकिन पंचम से पंचम है, तो इष्ट की कृपा मिलेगी, इष्ट की कृपा मिलेगी। बिछड़ा हुआ प्रेमी यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। तो यह अत्यंत आपके लिए लाभकारी श्रेष्ठकारी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति है वो थोड़ा सा तनाव देने वाली है। देखिए आपके लिए शुक्रदेव सुख के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। सुख का स्वामी भाग्य का स्वामी गड्ढे में जा रहा है और यहीं पे बुध महाराज विराजमान है। तो बुध का अपने घर में होना लाभकारी है, किंतु सप्तमेश भी यहीं पे जा रहे हैं। तो आपकी माता और आपके बच्चों की माता दोनों जो है गड्ढे में जा रहे हैं। दोनों की स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको करनी ही करनी होगी, या दोनों के बीच में जो उपस्थिति है किसकी, बुध की या बच्चों की उपस्थिति, वो तनाव का कारण भी बन सकती है। तो इसको आप पहले से जानते रहेंगे तो इग्नोराय नमः मंत्र जाप करते हुए आप निकल जाएंगे। मीन लगन मीन राशि वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति है बहुत शुभ परिणाम देने वाली नहीं है। देखिए आपके बुध महाराज तो उच्च के हो रहे हैं, तो आपको उच्चता देंगे, मतलब जीवन साथी से पूरा प्यार, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ। सूर्य जा रहे हैं खष्टम भाव से सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में देंगे तनाव। और शुक्र भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का गोचर करना आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। शुक्र आपकी कुंडली में मौत के सौदागर है और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आपके जीवन संगनी के कुंडली में चेक कर लीजिए, उसका लग्नेश वीक का तो नहीं है, मार्केश तो नहीं चल रहा है, नहीं ऐसी स्थितियों में जीवन साथी के साथ हो जाती है दुर्घटना। अब इससे खष्टम भाव का स्वामी सप्तम में, अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में। अच्छा तो यह है कि सप्तमेश यहीं पे है, नहीं तो ये दोनों स्थितियां सप्तम भाव को तोड़ देती, खत्म कर देती।
तो वही अपने सप्तमेश को मजबूत करिए, सूर्य की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए, शुक्र की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करिए, शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करिए, सूर्य से संबंधित चीज़ों का तुरंत दान करिए। तत्काल दुर्घटना हो इसके पहले मच्छर काट से मच्छरदानी लगा लीजिए। बुध के आज मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। पन्ना आप पहन सकते हैं, समटाइम्स पन्ना पहन लीजिए, ज़्यादा नहीं, 19 अक्टूबर तक के लिए। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी इस समय परेशानी में है, उनका ध्यान रखिए। चलिए, परमात्मा आपको खुश रखें, परमात्मा आपको प्रसन्न रखें। राधे राधे।